नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का विषय रहेगा गोल्स का निर्धारण करना। जो ये स्पेशल बच्चे होते हैं, इनके लिए जो हमें है गोल्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए तो जो उनका पाठ्यक्रम है वो पहले से निर्धारित होता है। लेकिन जो ये बच्चे होते हैं, इनके लिए हम कुछ भी पहले से सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। हमें बच्चे का इवेल्युएशन करके उसकी स्थिति के अनुसार ही उसके बारे में हमें उसके गोल्स का पता चलता है, तभी हम इनके गोल्स को बना सकते हैं। क्योंकि एक बच्चा उसकी स्थिति पैदा होने से लेके और जब वो 3 या 5 साल का है, उतने समय में उसने कितनी ग्रोथ करी, इसके बारे में हमें सबसे पहले इसका इवैल्यूएशन करना होगा, जिसके लिए हमें एक विशेष शिक्षक की ज़रूरत होती है। क्योंकि इन बच्चों को जो पढ़ाना है वो एक बहुआयामी कार्य है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें धैर्य और विशेष तकनीक की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम नॉर्मल बच्चों की तरह इन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। ये बच्चे एक बार में कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन बच्चों के लिए सबसे पहले इनके माता-पिता से ये पूछा जाए कि ये बच्चा कितने वर्ष का है, ये इस इतने समय में इसने कितने कार्य को करना सीख लिया है और ये अपने जो रोज के कार्य हैं उनको किन-किन कार्यों को कर पाता है। इसके लिए इवैल्यूएशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे, मूल्यांकन के कार्य को, उसके पश्चात हम इस बच्चे का जो है गोल निर्धारित करेंगे। क्योंकि गोल का निर्धारण तभी होता है जब हमें ये पता चलता है कि वो बच्चा अपना डेली नीड्स के कितने कार्य कर सकता है और उसके आगे वो जो है शिक्षण कार्यों में कहाँ तक जा सकता है। इसके लिए हमें गोल्स को 2 पार्ट्स में बाँटना होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। यानी कि एक होता है शॉर्ट टर्म, यानी कि थोड़े समय के लिए, 3 महीने के लिए, जिसमें हम बच्चों को उनके जो डेली नीड्स के कार्य हैं, क्योंकि जो एचआई के बच्चे होते हैं, वीआई के बच्चे होते हैं, यानी कि जो बोल नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, वो बच्चे जो होते हैं, वो एक समय के पश्चात अपने गोल्स को बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। लेकिन जो आईडी के बच्चे होते हैं, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन के जो बच्चे होते हैं, उनके संग हमें किसी भी कार्य को करने के लिए एक सुनिश्चित समय करना पड़ता है। उसी के पश्चात ये बच्चे उन कार्यों को कर पाते हैं, क्योंकि हो सकता है जो आपने गोल 3 महीने के लिए निर्धारित किया है, ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा 3 महीने में ही उस काम को कर सके। हो सकता है वो उस कार्य को 3 की जगह 5 या 6 महीने में भी करे। तो ऐसा नहीं है कि हमें उसके लिए हार मान जानी है, वो बच्चे को हमें सिखाना नहीं है। हमें लगातार उस बच्चे को उस काम को सिखाना है। जो शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे जो डेली नीड्स के काम होते हैं, लगभग उनके लिए निर्धारित किए जाते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं हमारे इनके शिक्षण कार्य, यानी कि इनकी पढ़ाई से संबंधित, कि कोई भी बच्चा है वो कितना पढ़ सकता है, क्या यदि वो अगर खेलने की लिए सक्षम है, वो किसी स्पोर्ट्स में जा सकता है, तो वो किस स्पोर्ट्स में जा सकता है, और उसके अलावा अगर उसकी रुचि किसी और कार्य में है, वो किसी और कार्य को करने का इच्छुक है, तो हमें उस बच्चे को उसके लिए भी आगे बढ़ाना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए भी हमें एक गोल बनाना होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स के अंतर्गत हम उनको डेली नीड्स, यानी कि उनका मुँह धोना, उनका नहाना, ब्रश करना, उनका खाना खाना, या अपनी जो शरीर से संबंधित और काम हैं, उनके जूते पहनना, या अपने इन कार्यों को करने में सिखाने के लिए हमें इन्हें शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने होते हैं। इन्हें हमें 3-3 महीने में बाँटना होता है। जब ये बच्चे 3-3 महीने में अगर इस कार्य को कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर इन केस वो इस कार्य को 3 महीने में नहीं सीख पा रहे हैं, हमें एक-एक करके एक काम को सिखाना होता है। एक साथ सभी कार्यों को हम इन्हें नहीं सिखा सकते हैं। अगर वो 3 महीने में उस काम को कर लेता है, तो उसके पश्चात हमें चाहिए कि हम फिर दूसरा गोल निर्धारित करें कि उसे हमें सेकंड कौन-सा काम सिखाना है। और इसी तरीके से हमें लॉन्ग टर्म गोल्स का निर्धारण करना होता है। यदि हमें उसे पढ़ाना है, अगर उसका दिमाग पढ़ाई में है, उसका आईक्यू लेवल इतना है कि वो अच्छी तरह से पढ़ सकता है, क्योंकि जो आईडी के बच्चे होते हैं, उनका आईक्यू लेवल हर बच्चे का अपना अलग होता है। कोई होता है माइंड लेवल पे जो पढ़ाई में बहुत अच्छी तरह कर सकता है, और उसके बाद मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड लेवल, जो कि प्रोफाउंड और सीवियर लेवल के बच्चों के लिए तो पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उनको जो वो पढ़ सकते हैं, उसके हिसाब से उनका जो हमें क्लास का जो कार्य है उसे निर्धारित करना होता है। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा विशेष शिक्षक की ज़रूरत होती है, जो कि ये निर्धारित कर सके कि आपके बच्चे की स्थिति कैसी है और वो अपनी क्लास में कितना कार्य कर सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम विशेष शिक्षकों से अपने बच्चे के को लेके जाएँ और उससे वहाँ पर उसका मूल्यांकन कराया जाए, और वो शिक्षक हमें बताएँ
कि हमारा बच्चा कितने समय में कितना कार्य कर सकता है। हमारा बच्चा जिस भी स्पेशल स्कूल में जाता है वहाँ पर बच्चे का मूल्यांकन होता है, उन्हें स्पोर्ट्स के लिए और उनके जो रुचि से संबंधित कार्य हैं जिसमें उस बच्चे की रुचि है उसके लिए उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के जो टीचर्स हैं, स्पेशल टीचर्स हैं या थेरेपिस्ट हैं, उनसे समय-समय पे मिलें, उनसे उनके गोल के बारे में पूछें कि इनकी शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से हैं, इनके लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से हैं, जिससे जो वो टीचर्स स्कूल में जिस गोल पे काम कर रहा है, उसी गोल पे जो पेरेंट्स हैं वो घर पे अपने बच्चे को वही काम दोबारा से घर पे भी सिखाएँ, जिससे बच्चा जल्दी कवर कर सकेगा। इससे क्या होता है कि बच्चे की जो करने की क्षमता है वो बढ़ती है क्योंकि वो घर में भी करता है और स्कूल में करता है। यदि वो सिर्फ़ स्कूल में सीख के आता है और घर में बाकी टाइम खाली बैठा रहता है, तो वो कहीं न कहीं उस चीज़ को भूल जाता है और ये बच्चे के लिए गलत होता है क्योंकि फिर उसे सेकंड डे जाके उसको वहीं से ही शुरू कराया जाता है। यदि बच्चा घर में भी उस चीज़ को कर रहा है, तो वो स्कूल में जाके फिर उसको और आगे बढ़ सकता है उसके लिए। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने टीचर से जाके बात करें और इनके जो गोल होते हैं, उनको पूछें और उन सब चीज़ को अपने बच्चों के साथ घर में सुगम तरीके से करें क्योंकि इन बच्चों को हमें एक सरल और धैर्य से ही सिखा सकते हैं हम इन बच्चों को सरलता से और धैर्य से। वरना बच्चे क्या होता है अगर आप बच्चे पर प्रेशर करेंगे, बच्चे को डाँटेंगे तो ये बच्चे कभी नहीं सीख सकते हैं और हमारा गुस्सा करना उन बच्चों के लिए कहीं न कहीं गलत साबित होने लगता है। तो एक बच्चे के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए गोल्स का निर्धारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आपको मेरी ऐसी ही वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए। नमस्कार।